सो व्हाट एवरीवन। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी क्रूशियल होने वाला है एवरी नीट एस्पायरेंट के लिए। कहीं ना कहीं स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ऑलमोस्ट एवरी नीट एस्पायरेंट पैनिक एंड वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ। स्पेशली ये 3 मंथ ना स्टूडेंट को लगता है कि ही टोटली यूटिलाइज देयर टाइम्स ड्यूरिंग द वॉचिंग लॉन्ग टाइप लेक्चर्स या फिर लॉन्ग स्ट्रेटेजी वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं दैट इज़ द मोस्ट और अबंडेंट मिस्टेक्स ये लोग करते रहते हैं। दोनों कि मैं इस चैनल पे जो भी बातें करता हूँ एक जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। स्पेशली मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो किन बातों का स्पेशली मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सेम चीज़ को रिपीट करो, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ गाइड करना चाह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं अभी काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। और इससे पहले ना जो कि मैं कैंपेन स्टार्ट कर चुका था, तो अभी तक कैंपेन ज्वाइन नहीं किया 80 डेज़ का, तो वो ज्वाइन कर लेना। उसमें ऑलमोस्ट जो टारगेट 650 का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं वो चीज़ कंप्लीट करना है मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी। बस आपको ना मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको स्पेशली यू डोंट हैव टाइम टू डू, आपको स्पेशली क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। स्पेशली बात करें तो सबसे पहला बात कि आपको यू डोंट हैव टू वॉच लॉन्ग स्ट्रेटेजी वीडियो। सेकेंड, डोंट क्रिएट अ परफेक्ट नोट्स। जो नोट्स होगा आप ये करो कि आप रिवाइज करने की कोशिश करो। थर्ड मोस्ट थिंग्स की डोंट फील गिल्टी। अगर आपके कोई भी टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये फील मत करो कि मेरे मुझसे नहीं हो पाएगा। डोंट बी लूज योर मोटिवेशंस, बिकॉज अभी लास्ट टाइम का जो आपके एक आपके पास एक ही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होता है कि आप मोटिवेटेड रहो, खुद को अपनी सराउंडिंग को देख के मोटिवेटेड रहो। आप बात करते हैं यू हैव टू डू लास्ट, स्पेशली किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले कि आप स्मार्ट रिविजन करो, जो भी नोट्स पहले से बना चुके हो वो चीज़ पर आप फोकस करो। फिक्स सिली मिस्टेक, जो भी सिली मिस्टेक्स करते हो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना एक मिस्टेक कॉपी बना लिया करो। इससे क्या होगा, आप एंगेज रहोगे। और कहीं ना कहीं अगर आपको जैसे टाइम मिलता है फ्री का तो आप ये ट्राई करो कि फिर कॉपी को रिकॉल कर लो। और बाकी जो आप कॉपी रिकॉल करते हो ना, तो जितने आप पढ़े हो, ठीक है ना, या फिर जितने आपके लिए जो आप जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो एक साथ आपको सब कुछ रिकॉल होने लगा माइंड पे। और क्या करता है कि जैसे कोई एक चीज़ आप कंटिन्यू 2 से 3 बार देखते हो ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं छप जाता है। तो वो चीज़ आप करना कंटिन्यू रखना। और आप एक चीज़ और ऐड कर लो अपने में कि आप जो भी आप एक दिन में पर डे आप कोई भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कंटिन्यू रख लो, ठीक है ना। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर आप 100 क्वेश्चन करते हो वो भी ठीक है, या फिर आप चाहो कि सिर्फ बायो के 100 क्वेश्चन करो वो भी सही है, या फिर केमिस्ट्री करना चाहते हो वो भी सही है। लेकिन आप एक कंटिन्यूटी में रहो और आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। इससे वजह से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो आपके लिए एक एडवांटेज मिलेगा ना, वो आपको नेट में दिखेगा। आपको जब नेट की एग्जामिनेशन में जाओगे तो वो दिखेगा आपको। तो देखो तो अब देखो हम लोग ना एक स्टेप बाय स्टेप बात करिए, इसको ब्रेक करते हैं। देखो क्या होता है कि आप कितनों बड़े क्यों ना चीज़ हो, ठीक है ना, अगर आप उसे एक छोटे छोटे टारगेट को लेकर चलोगे तो आप चाहे कितने भी जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग छोटे छोटे ब्रेक में स्टेप में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप की बात करें तो डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है मोबाइल फ़ोन। अब इसको किस तरह से ओवरकम करें, किस तरह से आपको करना है, तो देखो तो सबसे पहले आपको करना है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया है, क्यों नहीं कहेंगे कि वो एक किलिंग टाइम आपके लिए होता है। 5 मिनट की जगह पर 1 आवर उसमें चला जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको 1 आवर चल गया। तो सबसे पहले आप अपना फ़ोन उठाओ, उसमें जितने भी आपके सोशल मीडियाज़ वगैरह उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। और अगर आप ये कर सकते हो कि एक ऐप ब्लॉक भी आता है, अगर ऐप ब्लॉक अगर आप ले आते हो, ठीक है ना, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आप ना 12 से 14 आवर तक उसमें लगा दो। यानी कि आप कितनों चाहने के बाद भी आप उस ऐप को खोलने जाओ तो आप आपको ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आप उसको मतलब आप डिसेबल वो ऐप हो जाएगा, तो बिल्कुल आप नहीं कर पाओ। तो ये 2 ऐसे मेथड है जहाँ से आप फ़ोन से दूर रह सकते हो एटलीस्ट 10 से 12 घंटे के लिए। और हमेशा माइंड में ये चीज़ सेट करना है कि जब तक आज के प्रायोरिटी सबसे पहले स्टडी देते हो, जो भी आप शेड्यूल को सेट करते हो, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक फ़ोन से दूर रहना। अब काफ़ी स्टूडेंट ये बोलें कि भैया मैं तो फ़ोन से ही पढ़ाई करता हूँ। देखो फ़ोन से पढ़ाई करते हो, यूट्यूब के लिए एक लिमिटेड टाइम रखा करो। यूट्यूब से पढ़ते हो डेट इज ओके, उसके बाद जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उससे आप दूर रहो, आप म्यूट कर दो उसमें, या फिर आप डो नॉट डिस्टर्ब का आप वहाँ पे उसे ऑन कर दो। क्या होता है कि उससे जो भी मैसेज वगैरह बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ ना काफ़ी स्टूडेंट में ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि फेक स्टडी करते हैं। यानी कि देखो फेक स्टडी करने का मतलब कि काफ़ी एफर्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं लास्ट टाइम पे। और डैट इज़ द मोस्ट ऑफ बिगेस्ट कह सकते हो कि वेस्टिंग टाइम का सबसे बिगेस्ट रीज़न यही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता नहीं चल रहा है कि उनका टाइम कहाँ एक्चुअली वेस्ट हो रहा है। उन्हें तो ये लगेगा कि वो एक्चुअली वो सही जगह अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो फैक्ट है ना वो हार्ड वर्क की तरफ चला जाता है, और जो जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता एटलीस्ट लास्ट टाइम पे। सपोज कि जो स्टूडेंट काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, लास्ट टाइम में ब्यूटीफुल नोट्स कर रहे हैं, परफेक्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड एट द स्पेशल लास्ट टाइम की बात करें तो।
एंड काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं वाचिंग लॉन्ग लेक्चर्स बट विदाउट एनी प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते, बस लेक्चर देखे जाते हैं। देखो बिना प्रैक्टिस के नीट में बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप ना नीट के स्कोर 650 तक पहुंच सकते हो। तो स्पेशली जो भी लेक्चर्स देखते हो मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, और ये शेड्यूल ना मैं आपको अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना कि आपको डेली का शेड्यूल किस तरह से आपको अटेंड करना है, और आपको कितने आवर पढ़ाई करना है, और कितने आवर आपको एमसीक्यू पे देना है, ठीक है, और कितने आवर आपको रिवाइज भी करना है। तो मैं आपको एक स्मूथली डिजाइन कर रहा हूँ आपको टेलीग्राम पर। धीरे धीरे आपको अभी जो भी चीज़ अभी स्टूडेंट वहाँ से जुड़ चुके हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं सभी को, तो आप लोग जाकर जुड़ जाना वहाँ पे। अब स्टेप 2 में बात करते हैं कि हाउ टू फिक्स योर शेड्यूल, हाउ टू फिक्स योर रूटीन इन अ डे। देखो अब रूटीन की बात है तो ये आप मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं ना अभी 2 दिन से सभी स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, और उनमें ना आज का टॉपिक क्या होना चाहिए मैं स्पेशली बता चुका हूँ, और कितने आप स्टडी करना है, मॉर्निंग में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई करो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, नाइट में कौन सा पढ़ाई करो, और नून में कौन सा पढ़ाई करो, ठीक है ना। मैं ना आपको स्पेशली डिजाइन कर रहा हूँ ये चीज़, तो ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज़ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दो, आपको वहाँ से वो स्पेशली गाइडेंस मिल रहे हैं सबको, ठीक है। अब चलो स्टेप 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 3 में स्पेशली हम लोग मॉक टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस के बिना आप नीट बिल्कुल क्रैक नहीं कर सकते हो, तो अब मॉक टेस्ट की तरफ करते हैं। और 3 मंथ का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट में आपको ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। तो हम लोग मंथली बाय मंथली डिवाइड करते हैं। 3 मंथ का हम लोग स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं। पहला मंथ में आपको स्पेशली क्या करना है कि जितने भी रिवाइज ऑल सिलेबस कर लो, ठीक है ना। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल एक बार बुक कंप्लीट कर लो, एंड उसके बाद क्या करो, वीकली टेस्ट लगाओ। वीकली में चैप्टर वाइज या फिर आपको यूनिट वाइज टेस्ट नहीं लगाना है, आपको जो भी टेस्ट लगाना है आपको मॉक टेस्ट लगाओ, यानी कि कंप्लीट टेस्ट लगाया करो, ठीक है। एंड अब क्या करो कि जितने भी आपको वीक चैप्टर्स होते हैं उसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है ना, कि स्पेशली मुझे इस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना। एंड अब सेकेंड मंथ में मूव करते हैं। सेकेंड मंथ में अब जो अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो 1 मंथ में किए हो, ठीक है, एंड अब उसको 2x से पढ़ो, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम आप रिवाइज कर लियो, एंड अब ये टाइम आ गया कि उसको फिर से 2 टाइम कर लो, ठीक है ना। आप स्पीड में करना, रैपिडली करना, और जहाँ भी डॉट होता है हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, आप उसको अंडरलाइन कर दो ताकि उस पर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी आँख ना ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको एक वीक में 2 टेस्ट लगाना, एंड उसके बाद देन आपके एक वीक में 2 टेस्ट लगाना शुरू करना, एंड उसके बाद आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे, स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एंड अब फाइनली मूव करते हैं थर्ड मंथ के साइड। इस मंथ में आपको मोस्टली फोकस करना है, रिवीजन पे करना है फोकस, और मॉक पे ओनली फोकस करना है। आप ये भी ट्राई करना है कि जो बायोलॉजी का, क्योंकि 3 है तो मतलब हाफ ऑफ द स्कोर आप कर सकते हो सिर्फ बायोलॉजी पढ़कर, तो बायोलॉजी आप डेली ट्राई करो कि आप डेली रिवाइज कर सकते हो। होल बुक तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप वीकली करना कि वीकली क्लास 11 का बुक कंप्लीट कर देना, एंड नेक्स्ट वीक में क्लास 12 का बुक। ये आपको अगर ऐसे करते हो तो 1 मंथ में, मतलब थर्ड मंथ में आपके 2 टाइम्स कम्प्लीटली आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक रूटीन बनाओ, शेड्यूल को सेट करो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने के ये मुझ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, और कहने के आप लोग पे ज़्यादा होगा। सबसे पहले अगर आप कोई मिस करते हो रूटीन, जैसे कि आज का शेड्यूल सेट किया, अगर वो शेड्यूल को आप मिस करते हो तो आप खुद पे फाइन लगाओ। देखो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर ये आप समझ गए ना तो आप पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होगा, कहीं कि आपको एक लत लग जाएगी पढ़ाई करने का। तो जैसे कुछ गलती करते हो, आप उस शेड्यूल को फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो आप ये ट्राई करो कि वहाँ पे आप ना खुद पे फ़ाइन लगाओ। अब इस फ़ाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप खुद को स्लैप भी कर सकते हो, ये तो टॉपिक मैं क्यों कंप्लीट नहीं कर पाया, कहाँ पे मेरा वेस्टिंग ऑफ टाइम हो, ये चीज़ कर सकते हो। या फिर आप खुद को फाइन मारो कि मुझे मतलब एटलीस्ट इतने अब मुझे पढ़ना था पर मैंने पढ़ाई किया, तो आप खुद को पे करो खुद के लिए। एंड मैंने ये भी बताया था कि आपको किस तरह से अभी लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो देखो जो रिवाइज करने का रूल होगा, जैसे कोई चैप्टर पढ़ाई करते हो, सपोज कि आप 30 मिनट कोई चैप्टर कंप्लीट करते हो, ठीक है ना, तो आपको सेकेंड वर्क आपको ये करना है कि आपको MCQ लगाना है। अब MCQ पे आप 50 मिनट दे सकते हो, 60 मिनट दे सकते हो, जितना आप टाइम दे सकते हो MCQ पे उतना मच बेटर होगा। एंड उसके बाद आप एनालिसिस करो उस पेपर को, ठीक है ना। एनालिसिस में 20 मिनट 30 मिनट एनफ होता है एनालिसिस करने के लिए, वो चीज़ करो। एक जो राइट वे पैटर्न होता है ना पेपर अटेम्प्ट करने का, इसी पैटर्न को हम लोग लेकर चलते हैं, और अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हो ना तो डैम श्योर कि आपके मार्क्स में तो बूस्ट होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्पेशली आप इन चीज़ को फॉलो करो, और जो भी इससे फॉलो करते हो ना, आपको बस बिल्कुल टाइम नहीं बचता है कि अपना टाइम को वेस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया में या फिर अदर रिलेटिव थिंग्स में। तो ये चीज़ करते हो, फॉलो करते हो तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी लोग। और देखो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स पे जुड़ चुके हैं। इसमें ना 70 डेज का कैंपेन हम लोग स्टार्ट किए हैं। ऑलमोस्ट 50 डेज 60 डेज में कंप्लीट करने का टारगेट है। कंप्लीट होने के बाद आप लोग के लिए फिर आपको एक तरह से MCQ का सेशन आपके लिए आ जाएगा कि कौन से चैप्टर और कौन से हैबिटेल चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो स्पेशली अभी नहीं ज्वाइन करो तो जाकर ज्वाइन कर लो। डेली का शेड्यूल्स आपको वहाँ आ जाते हैं, आपको पूरे दिन भर किस तरह से आपको बिजी रखना, तो आप वहाँ से अगर हेल्प ले सकते हो, ठीक है।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और अभी अब तक चैनल सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला आपको ये चैनल, स्पेशली नीट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।